इस लेक्चर में हम फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए इक्वेशन को प्रूव करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया और ये इक्वेशन, ये हमारे पास फंक्शंस हैं और ये इक्वेशन हमने प्रूव करनी है इक्वल टू 0। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हमारे पास x की वैल्यू है साइन थीटा। अब अगर हमने थीटा यहाँ से फाइंड करना है तो साइन इसके साथ आ रहा है, इस साइन को हम x के साथ ले जाएंगे और ये जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू हमें मिल गई साइन इनवर्स x। अब हमारे पास सेकंड फंक्शन था y इज इक्वल टू साइन m थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास थीटा आ रहा है तो थीटा की जगह हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो थीटा की जगह हमने इसकी वैल्यू लगा दी जो कि थी साइन इनवर्स x, अभी हमने फाइंड की थी, ये वैल्यू हमने लगा दी। अब यहाँ पे देखें कि साइन, अगर ये वाला साइन हम दूसरी साइड पे कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे इक्वल के जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स y इज इक्वल टू m साइन इनवर्स x आ गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास फिलहाल आ जाएगी। अब इसी इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। तो साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 माइनस वाई स्क्वायर dy ओवर dx। dy ओवर dx को हम क्या लिखते हैं, y1। इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। इसी तरह से ये m क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू थी, ये तो साथ उसी तरह से आ जाएगी। साइन इनवर्स x का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और d ओवर dx ऑफ x आएगा। और क्योंकि ये 1 होता है इसलिए हम साथ लिखते नहीं हैं, और लिख भी दें तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, ये y1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y1 ही आएगा। ये y1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा, और m जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के साथ आ जाएगा। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहे हैं, तो हमने दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया। स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये स्क्वायर सेपरेट होंगे, यानी इसका भी स्क्वायर होगा और y1 का भी स्क्वायर होगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और y1 के ऊपर स्क्वायर आ गया। इसी तरह m के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट था तो इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये ब्रैकेट में सेपरेट करने के बाद होगा। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, ये मैंने स्टेप आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव ले लेते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन में प्रूव करना है सेकंड डेरिवेटिव भी आ रहा है, तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। कैसे डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट वैल्यू छोड़ देंगे सेकंड का डेरिवेटिव क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल हो रहा है। सेकंड का डेरिवेटिव y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, स्क्वायर शुरू में आ जाएगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, और फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव y1 का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 प्लस अकॉर्डिंग टू हमने फॉर्मूला लगाया, y1 का स्क्वायर को छोड़ देंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2x, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, -2x, इसलिए यहाँ पे -2x लिख दिया। दूसरी साइड पे देखें, एम स्क्वायर कोफिशिएंट था वो उसी तरह से आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया और माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आया, माइनस, ये वाई स्क्वायर था, पावर थी, पावर शुरू में आ जाएगी, फंक्शन में से एक कम, पावर में से एक कम करेंगे 2 माइनस 1, तो 1 आएगा, वो 1 यहाँ पे लिखते नहीं है। और फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव, यानी y का फिर से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा। हमें पता है पावर शुरू में, पावर में से एक कम, और फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव, इसलिए 2y y1 आ गया। अब यहाँ पे देखें कि y1 2y1 इधर भी आ रहा है और यहाँ पे 2 है और y1 का स्क्वायर है, तो इसलिए हम 2y1 कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से हमने कॉमन लिया, ये ब्रैकेट उसी तरह से आ गई और y2 बचा, और यहाँ पे देखें कि 2 भी बाहर आ गया है, y1 एक बाहर आ गया है, तो एक y1 आ गया और साथ x, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे -2m² y1 आ जाएगा, यानी हमने इसको अरेंज करके लिख दिया। अब यहाँ पे 2y1 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये पूरी टर्म उसी तरह से आ गई। हम इनकी कटिंग कर देंगे, जो कैंसिल हो रहे हैं, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, y1 से y1 कैंसिल हो गया, और बची वैल्यूज़ को हमने उसी तरह से लिख दिया।
क्योंकि ये वैल्यू माइनस है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और इस साइड पे क्या बचेगा, 0। और यही इक्वेशन हमने प्रूव करनी थी, तो ये हमारे पास प्रूव हो गई।